हेयर विथ एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ अशोका धम्मा। अभी हम अशोका के धम्मा की बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। तो दो विशेषताएं हमने देखी थी, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। तीसरी विशेषता थी लव फॉर यंग एंड काइंडनेस टू सर्वेंट्स। तीसरा है रिलीजियस टॉलरेंस टू अदर रिलीजन्स। दूसरे धर्मों के प्रति हमें बड़ा सम्मान देना चाहिए। सो वी शुड शो रेस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स आल्सो। At the time of the Ashoka, there was Hinduism, Buddhism and Jainism also emerging. So, followers of Buddhism, Jainism and Hinduism should not fight. So, religious tolerance, बड़ी बात कही अशोका ने। सेकुलर प्रिंसिपल की बात करते थे अशोका। आज के युग में जब धार्मिक उन्माद पीक पर है, हमें धार्मिक सहिष्णुता को दुनिया में अपनाना होगा, मानव जाति के वेलफेयर के लिए, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए। चौथा है लिबरल पॉलिसीज़ शुड बी अडोप्टेड टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स एंड सर्वणाज। सर्वण वो लोग होते जो घूमते थे साधुओं की तरह, तो उन सर्वणों के प्रति भी हमें क्या करना चाहिए सोसाइटी के अंदर? लिबरल पॉलिसीज टुवर्ड्स ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स टीच द सोसाइटी, सो सच टाइप ऑफ पर्सन शुड बी रेस्पेक्टेड एंड लिबरल पॉलिसी शुड बी अडोप्टेड टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एज वेल एज सर्वणाज। ये लोग घूम फिर के नॉलेज ज्ञान दिया करते थे समाज को। अपॉइंटेड ऑफ धम्मा महामात्याज। अशोक अपॉइंटेड धम्मा महामात्याज टू स्प्रेड द धम्मा। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। इसके अलावा अफगानिस्तान, कोरिया, जापान, इन सभी देशों में अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे। उनको हम धम्म महामात्य कहते हैं। सो वी कैन सी सम फीचर्स ऑफ अशोकाज धम्मा: रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, love to young and kindness to servants, religious tolerance to other religions, liberal policies towards Brahmans and Sarmanas, liberal policies towards Brahmans and Sarmanas, appointment of Dhamma Mahamatyas. So these are the main features. So question 21, you can see important changes in agriculture during the period. Yes, this is very important. 600 BC to 600 CE, ये 1200 वर्ष का समय है। 600 वर्ष BC से पहले के हैं और 600 वर्ष CE के हैं। कॉमन एरा, CE मीन्स कॉमन एरा, BC मीन्स बिफोर कॉमन एरा। तो हम देखेंगे बच्चों इम्पोर्टेंट चेंजेज इन एग्रीकल्चर। उस समय एग्रीकल्चर में क्या चेंज आए इस 1200 वर्ष के समय में, ये हमें जानना है। इकोनॉमी को भी हमें जानना होगा, तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चरल चेंजेस को जानना होगा। So, for increase of the agricultural production, खेती में कैसे प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए यूज ऑफ प्लाउ विथ आयरन टिप्ड प्लाउ शेयर, लोहे वाले हल का प्रयोग शुरू हुआ सबसे बड़ा। इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यूज ऑफ प्लाउ विथ आयरन टिप्ड प्लाउ शेयर, हल ऐसा हो जिसमें लोहे वाला हल होना चाहिए। आयरन टिप्ड प्लाउ शेयर का यूज होने लग गया, पहले ही सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता। इससे कल्टीवेशन करना, एग्रीकल्चर करना बहुत आसान हो गया। किसान का जो लेबर है वो बचने लग गया। सॉइल को प्रॉपरली कल्टीवेट करना इजी हो गया। सो दिस वाज द फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, आयरन टिप्ड प्लाउ शेयर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन टिप्ड प्लाउ शेयर। सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द क्रॉप। सो ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया, पैडी जैसे लगाते हैं आजकल हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ये भी उसी समय हो गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द क्रॉप, स्पेशली पैडी, राइस का ट्रांसप्लांटेशन, ये दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है। तो पहले मैंने आपको बताया आयरन टिप्ड प्लाउ शेयर का प्रयोग हुआ, दूसरा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द पैडी और राइस, तीसरा है इरिगेशन, सिंचाई बहुत ज़रूरी है। इरिगेशन बाय वेल्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स। सो इरिगेशन बाय वेल्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स, ये अलग विशेषता रही है। इरिगेशन बाय वेल्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स। फोर्थ है हो एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ द पंजाब, राजस्थान एंड हिली ट्रैक्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल पार्ट। हमारे सेंट्रल इंडिया में हिली ट्रैक्ट्स हैं, पहाड़ी जैसे नर्मदा, सतपुड़ा, विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं,
यहाँ हम देखेंगे सेंट्रल इंडिया के अंदर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिधर गारो खासी हिल्स हैं, आसाम का जो एरिया हो गया उधर, सेमी एरिड और राजस्थान पंजाब का हो गया, इस क्षेत्र के अंदर यदि हम बच्चे बात करें तो यहाँ पर उन्होंने हो एग्रीकल्चर का ही सपोर्ट किया। इस पर खुदाल जैसी होती है ना, उससे ज़मीन को खोदना, इस प्रकार से ज़मीन में हो एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब राजस्थान एंड हिली ट्रैक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। तो पंजाब राजस्थान का एरिया, हिली ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया जो सतपुड़ा विंध्याचल की रेंजेस का एरिया, नर्मदा वैली के आसपास का, वहाँ पर हो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। फिफ्थ जो स्टूडेंट्स फीचर है, लैंड लॉर्ड्स एंड हेड्स ऑफ विलेजेस एंड लैंडलॉर्ड्स वर मोर पावरफुल and had control over farmers. So there were the village headmen. These village headmen and landlords were very powerful. They had control over farmers. So landlords and heads of villages were more powerful and had control over farmers. Sixth feature you can see here. Yes, land grants by kings to extend agriculture to new areas. Kings granted lands so that more and more agricultural lands can be created in new areas and production may be increased and prosperity can be ensured in early kingdoms. So land grants by kings to extend agriculture to new areas. Dear students, again important changes in agriculture during the period 600 BC to 600 CE. Increase of the agriculture production, use of plow. तो हल कौन सा था? विथ आयरन टिप्ड प्लाउसेयर, लोहे के हल का प्रयोग। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द क्रॉप पैडी का इंट्रोडक्शन। इरिगेशन बाय वेल्स, पॉन्ड्स एंड कैनाल्स। हो एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब राजस्थान एंड हिली ट्रैक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया।